छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक और जिला लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरबा में भी लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने नगरीय क्षेत्र के साथ कुछ विकासखंड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। यह लॉकडाउन 23 सितंबर को सुबह 5 बजे से 2 अक्टूबर की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। कलेक्टर किरण कौशल ने सभी केंद्रीय, शासकीय, अर्धशासकीय और निजी कार्यालयों को बंद करने का निर्देश दिया है। दवाई दुकान आम दिनों की भांति खुलेंगी, वहीं बैंक भी सुबह 10 से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए खुलेंगे। पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे। इसमें सिर्फ शासकीय और इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियों को फ्यूल दिया जाएगा। दूध का वितरण के लिए सुबह और शाम 2-2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। वहीं होटल और रेस्टोरेंट को सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर लेने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा टोटल लॉकडाउन में सब कुछ बंद रहेगा। चले तो लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक और जिला लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरबा में टोटल लॉकडाउन लगाया जा रहा है और इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी जो सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी। 23 सितंबर से 10 दिनों तक सख्त लॉकडाउन कोरबा में लगने जा रहा है। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण राजधानी रायपुर आज से फिर लॉकडाउन की जद में होगी। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। रायपुर की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में 7 दिन का टोटल लॉकडाउन होगा। आज रात 9 बजे से 28 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन होगा। प्रशासन ने पूरी राजधानी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और इस बार का लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त होगा। जिले की सीमाएं सील रहेंगी। बाहरी लोगों को नो एंट्री, बहुत जरूरी होने पर आई कार्ड के साथ बाहर आ सकेंगे। 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों में के लिए यहां पर नियम तय किए गए। अनदेखी करने पर 15 दिन के लिए वाहन जब्त होगा। जरूरी खरीदारी के लिए सुबह कुछ देर के लिए छूट मिलेगी। दोपहर 12 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंप सीमित समय के लिए खुलेंगे। किसी भी तरह की सभा, आयोजन या रैली पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। चलिए तो राजधानी रायपुर में आज रात 9 बजे से टोटल लॉकडाउन लगने जा रहा है और इस कब कहां लॉकडाउन होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर यहां भी लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का ऐलान यहां पर किया गया है। धमतरी, बेमेतरा, कवर्धा यहां भी टोटल लॉकडाउन रहेगा। बालोद में 22 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन। मुंगेली में 17 से 23 सितंबर तक। इसके साथ ही अंबिकापुर में 21 से 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। बलौदाबाजार में 22 से 29 सितंबर, जशपुर में 22 से 29, सूरजपुर में 22 से 1 अक्टूबर। इसके साथ ही कोरबा में भी 23 तारीख से टोटल लॉकडाउन रहेगा। रायगढ़ में 24 से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। चलो, और इस दौरान क्या कुछ बंद रहेगा ये भी हम आपको बता दें। राशन दुकान को इस बार अनुमति नहीं दी गई है। सब्जी बाजार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी अनुमति नहीं दी गई है। धार्मिक और पर्यटन स्थल भी पूरी तरह से बंद रहेंगे और इसके साथ ही सरकारी और प्राइवेट कार्यालय भी बंद रहेंगे। शराब की दुकान भी बंद रहेगी। चलिए, दूध की सप्लाई सिर्फ सुबह और शाम 1.5 घंटे के लिए छूट यहां पर अनुमति दी गई है। दवा की दुकान खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप सिर्फ इमरजेंसी वाहनों के लिए खुले रहेंगे। चलिए, तो पूरे जिले में 23 पॉइंट बनाए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से लॉकडाउन को लेकर अलर्ट मोड पर है। जिले की सीमा भी सील होंगी।
कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। रायपुर की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में 7 दिन का ये टोटल लॉकडाउन रहेगा। आज रात 9 बजे से 28 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन है और प्रशासन ने पूरी राजधानी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस बार का लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त होगा। जिले की सीमाएं सील रहेंगी। बाहरी लोगों को नो एंट्री, बहुत जरूरी होने पर ही आई कार्ड के साथ घर से बाहर आ सकेंगे। 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों पर भी नियम तय कर दिए गए हैं। राजेश राज हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही, निर्देश के साथ ही अब बाजार में चहल पहल काफी बढ़ गई। हालांकि आज सुबह से पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, ऐसे में क्या हालात इस वक्त बाजार में, क्या अब भी वैसी भीड़ है और ये कितना घातक है? देखिए, 2 स्थिति बनी थी। चूंकि 2 दिन का वक्त दिया गया था तो ये उम्मीद ज़रूर की जा रही थी कि सोमवार को जब मार्केट खुलेंगे, हालांकि रविवार को भी मार्केट खुला ही था। आज ये ज़रूर माना जा रहा था कि लोग खरीदारी करने बहुत ज़्यादा भीड़ में आ जाएंगे, लेकिन सुबह से ही बारिश हो रही है, उसने प्रभावित किया है। जो भीड़ माना जा रहा था कि दुकानों पे या बाज़ारों में उमड़ेगी, वो अभी तक नहीं दिख रही है। इक्का दुक्का दुकान ही खुल पाए हैं। गोल बाज़ार अभी भी पूरी तरह से बंद है और जो सड़क के किनारे की दुकानें हैं वो ज़्यादातर राशन की दुकानें ज़रूर खुली दिखी हमें, और वहाँ पे लोग ख़रीदारी करते दिखे। क्योंकि 7 दिन तक राशन की दुकानें बंद रहेगी, सब्जी की दुकानें भी बंद रहेंगी, तो वो ख़रीदारी होती ज़रूर दिख रही है। लेकिन चूँकि बारिश हो रही है सुबह से ही, उसका फ़र्क दिख रहा है। और आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन से पहले ही प्रकृति ने एक तरह से लॉकडाउन करा दिया है। राजधानी रायपुर की दुकानें अधिकांशतः बंद ही है अभी। चलिए, तो कुल मिलाकर अभी तक दुकानें बंद है क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन देखना ही होगा कि बारिश के बाद, क्योंकि कुछ वक्त, कुछ घंटे और बचेंगे, ऐसे में क्या हालात बनते हैं। लेकिन फिलहाल प्रकृति की मार कहिए या प्रकृति की वजह से अभी लोग घर से बाहर नहीं निकले। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।